वो देखने को मिल रही है। और अब राष्ट्रपति चुनाव की आहट को लेकर अब जो महागठबंधन में किस तरह की कवायद रहेगी, ये एक बड़ा मामला रहेगा। लेकिन आपको यहाँ ये भी बता दें कि विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अब चुनाव की तरफ दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष देख रहे हैं। मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, शरद पवार जैसे विपक्षी कई नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीरा कुमार ने नामांकन करने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बांटने की नीति के खिलाफ हमने देश को एक करने की विचारधारा को आगे रखा है। मीरा कुमार हमारी उम्मीदवार हैं, इस पर हमें गर्व है। तो विदेश में बैठे राहुल गांधी ने भी एकता की बात करके मीरा कुमार के नामांकन को लेकर उससे पहले ट्वीट किया। चलिए बात आजम खान की करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बेहद विवादास्पद बयान दिया है। इसका एक वीडियो जो है वो सामने आया है। इस वीडियो में वो भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए बर्ताव का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा पर लड़ाई चल रही है लेकिन एक जगह महिलाएं सैनिकों को मार रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द फौज के प्राइवेट पार्ट्स काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सिर से शिकायत नहीं थी, पैर से शिकायत नहीं थी, जिसमें के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काटा जा रहा है। हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है। लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या बोल रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट तीनों मिलकर आर्मी के मोरेल को, आर्मी की क्षमता को जिस प्रकार से कम करने की कोशिश कर रही है, पूरे विश्व में आर्मी को जिस प्रकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है, ये बहुत दुखद विषय है। अरे चुनाव में 2-4 सीट हारने से, 2-4 सीट जीतने से, ये चुनावी मैदान में इसका हिसाब किताब बराबर करिए। आप मेहनत करिए, आप हमारे पॉलिसीज पर अटैक करिए, ये लोकतंत्र है, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर राजनीति के कारण, छोटी राजनीति के कारण आप इंडियन आर्मी के खिलाफ इस प्रकार कहें। मैं आज ऐलान करके कहता हूं आजम खान, मुलायम सिंह यादव, संदीप दीक्षित, राहुल गांधी जैसे लोगों को कि इंडियन आर्मी से ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी और बलिदानी आर्मी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जब कश्मीर के लोग फ्लड में, बाढ़ की परिस्थिति में डूब रहे थे तो अपने हाथ को बढ़ाकर अपने जान की परवाह की। बड़ा मसला है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा उनसे समझें। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल इस बात का कि जिस तरीके की स्थिति घाटी में चल रही है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कोशिशों में केंद्र सरकार भी लगी हुई है, राज्य सरकार भी लगी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए आजम खान जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं सेना के ऊपर, जिस तरीके की बातें उन्होंने की है, जो वीडियो उनका सामने आया है, कहीं न कहीं सेना का मोराल जो है उससे गिर सकता है। ये बात बीजेपी के नुमाइंदे भी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से अगर कोई आरोप लगाएगा तो सेना का जो मोराल है
वो गिर सकता है। कैसे देखें इस पूरे मसले को? चौधरी साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है चौधरी साहब से तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जिस तरीके से आजम खान का ये वीडियो सामने आया है, कश्मीर में जो सेना काम कर रही है उसके लिए जो उन्होंने बात कही है वो कहीं न कहीं विवादास्पद हो रही है और इस पे अब सियासत जो है वो गरमा रही है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इस पूरे मसले को लेकर कटाक्ष किया है आजम खान को, राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह को भी घेरने की कोशिश की और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि इस तरीके की बात कहकर, इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाकर सेना का मोराल गिराया जा रहा है। तो हमारे साथ चौधरी साहब एक बार फिर जुड़ गए, जरा उनसे समझे। चौधरी साहब, आजम खान ने जो बयान दिया है, जो वीडियो उनका वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे हैं कि वहां की जो दहशतगर्द महिलाएं हैं हाथ में हथियार लेकर सैनिकों को मार रही हैं, उनको उनके प्राइवेट पार्ट काट के लेके जा रही है क्योंकि सेना जो है वहां पर महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को इससे शर्म आनी चाहिए। वहीं इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाकर आजम खान जो हैं, मुलायम सिंह यादव जो हैं, समाजवादी पार्टी जो हैं, वो सेना का मोराल जो है वो गिरा रही है। चौधरी साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चल, हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बहुत अहम मसला है। इस मसले को लेकर अब सियासत इस पर होना लाजमी है और इसके ऊपर सियासत होगी, लेकिन बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।